विदेह की नगरी कैसी होगी? अगर आप किसी का घर देखो, सात्विक लोगों का घर, तो पूरा घर मंदिर जैसा लगता है। कामियों का, शराबियों का घर देखो तो उनके ड्राइंग रूम में नंगी स्त्रियों की मूर्तियां बनी रहती हैं। आपकी प्रवृत्ति आपकी सज्जा से पता चलती है। घर की सज्जा कैसी हो रही है उससे पता चलता है आप रजोगुणी है, तमोगुणी है कि सतोगुणी है। अब ये विदेह की नगरी है, विदेह नगरी, जनक जी की विदेह नगरी। सोचिए जरा, कितने संयमी संस्कारी लोग, कितने शांत लोग, क्योंकि शहर गांव की पहचान उसके नागरिकों से होती है ना, है ना। अगर मेरा आचरण सही है, मेरे आचरण में पवित्रता है, तो भारत भूमि का गौरव है ना ये। और मैं अपने बाप की भी चोरी कर लूं, चोरों की भी चोरी कर लूं, तो उससे तो मेरे कुल परंपरा का अपयश होता है ना। इसलिए नगर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि नगर कैसा हो। नगर पुलिस के भरोसे नहीं होता, धर्म के कारण नगर की पूरी व्यवस्था चलती है, व्यक्ति की पूरी व्यवस्था चलती है। अब आपको मालूम है कि आपका पुत्र जवान है, आपकी पुत्री जवान है, दोनों को घर अकेले छोड़कर आ गए आप, क्योंकि आपको कोई भय नहीं। आपके पुत्र को पता है कि वो भगनी और भगनी के लिए स्वप्न में भी हम बुरा विचार नहीं ला सकते। नहीं तो शरीर से तो व्यक्ति पशु ही होता है ना, पर संस्कारों से वो मनुष्य बनता है। और हमको कोई कानून से नहीं चला सकता, सारी मनुष्यता को हम धर्म से संचालित है। कानून की तो जितनी दीवारें खड़ी की जाती हैं उतनी खिड़कियां बना ली जाती हैं। एक जमींदार जो है 4 घोड़े की बग्गी पे चढ़ के ब्रिटेन के शहर में चला गया, और उस शहर में 4 घोड़े की बग्गी पे आना का प्रतिबंध था, वो गैर कानूनी था, तो पकड़ लिया गया, उस पे मुकदमा चला। तो उसके वकील ने जिरह की कि भाई कानून 4 घोड़ों की बग्गी पे है बना हुआ, और मेरे मुवक्किल की बग्गी पे 2 घोड़ियां और 2 घोड़े जूते हैं, इसलिए अपराध कोई बनता ही नहीं, छोड़ो इसको। ऐसा ही तो बंदा करता है। कानून की जितनी बड़ी मोटी दीवारें बना लो, उसमें से अपनी अपनी तरह के छेद लोग हैं कर लेते हैं ना, बोलो ना। अरे करने वाले तो जेल में रह के मसाज करा लेते हैं, व्यवस्था हो जाती है ना। तो बड़ा विचित्र है मामला। इसलिए जब हम कहते हैं ना धर्मो रक्षति रक्षता, उसका अर्थ है कि कोई हमें देखे चाहे ना देखे। हमें मालूम है कि चित्रगुप्त देख रहे हैं, तुम सोच रही हो चित्रगुप्त बैठे हैं कहीं और बही लेकर बैठे, नहीं नहीं नहीं, ऐसी भ्रांति में मत रहना कि चित्रगुप्त का कोई भवन है और वहां तुम्हारा बही खाता चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा चित्त ही चित्रगुप्त है। दुनिया से छुपा लोगे पर अपने आप से कभी भी छुपा, बोलो ना कुछ, तुम भी तो बोलो। अगर तुम सर्दी में अपने कपड़े बचा के रखोगी, ड्राई क्लीन करा करू के अलमारी में, फिर वो सर्दी में तुम्हें संभालेंगे, गर्मी में तुम उन्हें संभालोगी। तो धर्मो रक्षति रक्षता हो गया ना। पहले हमने उसे संभाला, फिर उन्होंने हमें संभाला। पहले हमने धर्म को मान्यता दी, फिर धर्म ने हमारी रक्षा की, हमें बताया कि ये भक्ष अभक्ष है, ये उचित नहीं है, ये करना ठीक, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। ऐसे ये धर्म परायण नगरी है। और मिथिला नगरी है, सियाजू की मिथिला नगरी है, चलो देख के आते हैं। और वहाँ के तो पशु पक्षी भी सिया 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 बोलते हैं, सिया सिया। हाँ, जैसे समाचार मिला कि गुरुदेव विश्वामित्र आए हैं, तो जनक जी दौड़े चले गए। जिस अमराई में शिष्यों सहित गुरुदेव रुके थे, तो उनका अभिवादन किया, स्वयं जाकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। और जब दृष्टि गई राम जी और लखन पर, तो चकित होकर, अचंभित होकर, स्तब्ध होकर, विस्मय से भर गए। जनक विदेह हैं पर आज विदेह हो गए। ब्रह्म विचार करने वाले जनक आज राम की उस अनुनय अनुपम छवि को देखकर कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। सहज विराग रूप, मैं रूप से वैरागी रहता हूँ, पर इनका रूप देखकर मैं चकित चकोर की तरह हो गया। फिर विश्वामित्र जी ने परिचय दिया,
धन्य हो गए हैं जनक जी। सोच रहे हैं मैंने जो प्रतिज्ञा की थी शायद कदाचित इनके द्वारा पूर्ण हो जाए। रघुकली मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। परिचय लिया दिया गया और फिर निश्चित समय पे उस यज्ञशाला में जहां वो धनुष रखा था, 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष की जानकी। जब पिनाक को भोले बाबा, ये भोले बाबा का पिनाक जो धनुष है ना, ये विष्णु भगवान और शंभु शंकर के बीच के बल अबल को निश्चित करने के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक पिनाक ये और एक पिनाक है परशुराम जी के पास, और परशुराम जी ने ये पिनाक दिया है जनक जी को। इतना भारी, उसको उठाने के लिए इतने मल्ल लगते थे, लेकिन एक बार 7 वर्ष की जानकी ने उस धनुष को यूं उठाया पुष्प की तरह और यूं धर दिया, और फिर उसका वस्त्र ठीक किया और फिर वो धनुष उठाकर अपनी जगह रख दिया। आश्चर्य में डूब गए जनक कि ये नन्ही सी बालिका इतनी सामर्थ्यवान है, फिर तो इसका हाथ किसी समर्थवान को ही सौंपना होगा। और हुआ ये कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी पुत्री, उनकी औरस पुत्री नहीं थी, वो यज्ञ भूमि शुद्ध करने के लिए हल, स्वर्ण के हल की सीत से लगकर वो कन्या मिली, इसलिए सीता कहलाई। और उनके लिए वो वीर्य शुल्का हो सकती हैं, उनको कोई वीर ही वर्ण कर सकता है। इसलिए वो यज्ञशाला में जब वो धनुष रखा गया, बड़े बड़े राजा महाराजा, हाँ, उनको लगा कि अरे हमारी तो 7 फुट लंबी मूछें हैं, तो हम ये हिला नहीं पा रहे, और वो 7 वर्ष की थी तब उठा के पुष्पों की तरह रख दिया था। सबने बड़े प्रयत्न किए, लेकिन वो सब निगुरे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर गुरु की सम्मति नहीं है, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं है। पर राम लखन के साथ क्या है प्लस पॉइंट क्या है, बोलो ना, गुरुदेव का आशीर्वाद है। आप सारे काम जितने मर्जी कर लो, पुरुषार्थ कर लो, पर अगर आशीर्वाद नहीं होगा ना, बात बनेगी। इसलिए जब तनख्वाह लेके आया करो ना, 1 हफ्ते 1 महीने बाद, तो आते ही बेडरूम में मत घुसा करो, वो लाके ना धन अपने माँ पिता के चरणों में रखा करो, फिर वो उठा के तुम्हें देंगे कि बेटा व्यवस्था तो तू करता है, हमें क्यों दे रहा है ये। अब ये धन नहीं है, ये आशीर्वाद है। आपकी कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह भी बैठा होगा ना, तो आपके माता पिता का आशीर्वाद आपका रक्षा कवच बन जाएगा। श्री राम भद्र के साथ बहुत अद्भुत कथा है ये। मिथिला के लोग धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन, उस विषय में तो हम प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।